हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कैसे इसको निकालें। आओ भैया आज समझते हैं। फिर इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। सब चीज को आराम से समझेंगे दोस्तों। बस आप लोग बने रहिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। क्या बोल कर रहे सर? तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो करने वाले हैं चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण। आ जाओ। चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जब सोचा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके बारे में सबसे पहले सोचा किसने? बायो और सेवट नामक दो साइंटिस्ट ने। बायो सेवट, यहां एक नहीं है, बायो अलग है, सेवट अलग है, ध्यान रखिएगा। तो बायो सेवट ने क्या कहा कि किसी वायर को आप लोगे तो किसी वायर वायर लो, कोई धारावाही चालक लो, है ना, धारावाही चालक ले, तो हमको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप क्या करेंगे जानते हैं कि आप पूरे तार का एक बार में चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते। उसको क्या करना होता है, उसमें से आपको एक एलिमेंट्स काटना पड़ता है। उस एलिमेंट्स के कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। उसके बाद आप छोटा छोटा कट करते 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 पूरे वायर का निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ में पूरे तार का आप चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते। तो आइए इसी चीज को समझने वाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण या चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे पहले किन लोगों ने दिया? तो बोल सर बायो सेवट ने दिया। हिंदी में इसको हम लोग बायो सावर्ट बोलते हैं, बायो सावर्ट का नियम। हाय देखिए भैया, इतना थोड़ा सा सजा करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को बायो सावर्ट का नियम पूरा लिखने बोलता है। तो बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, अगर अपन जेई और नीट के हिसाब से करेंगे तो फिर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे रह जाएंगे। लेकिन पहले तो बोर्ड तबे ना भैया जेई नीट, इसलिए बोर्ड के साथ साथ जेई नीट एकदम बिंदास भाई। जेई नीट का भी क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, घबराइए नहीं। तो आ जाओ, इन्होंने क्या कहा कि एक वायर लो, एक तार लो, इसमें करंट फ्लो करा दो आई। चलो, अब करंट आई हमने फ्लो कराया, पास कराया, तो भैया चारों ओर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो क्या हमने क्या कहा कि भैया इस तार के कारण यहां पे बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र निकालिए आर डिस्टेंस पर। तो सबसे पहली बात तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना होगा। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा? एक अल्पांश काटना होगा, एक एलिमेंट्स काटना होगा। चलो ये एलिमेंट्स हमने काट लिया, डीएल, इस लेंथ का एक डीएल एलिमेंट्स काट लिया। ऐसे छोटा 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 काट करके ही हम पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट बोलोगे कि इस तार के कारण यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो संभव नहीं है, ये बायो सावर्ट ने कह दिया। तो अब यहां से आर डिस्टेंस पर, कितना आर डिस्टेंस पर कितना का एंगल बन रहा है? थीटा कोण पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस बिंदु P पर। तो छोटा छोटा निकालेंगे। चलिए देखिए, शॉर्टकट नहीं कर रहे, इसके नियम को थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे भाई। आप लोग जेई वाले भी ध्यान से चलिए, काम आएगा भैया, याद थोड़ा ज्यादा रहे, है ना। तो चलिए लिखते हैं। अरे भाई कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा ना? रुकिए भैया रुकिए, थोड़ा तार प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। चलो लिखते हैं। इस थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं भाई। हाँ, इस नियम के अनुसार
हाँ ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी धारा वाही तार या चालक लिखो अच्छा रहेगा, तार मत लिखो, चालक, हाँ, के अल्पांश अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ओहो, आहा, क्या हो गया भैया, निम्न, यहां पे लिखे निम्न पर निर्भर करता। चलिए किस किस पर निर्भर करेगा आइए देखते हैं। जितना, सबसे पहली बात कि अब छोटे से डिस्टेंस के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी अगर उत्पन्न होगा तो छोटा ही होगा ना भाई, छोटा ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कह रहा है कि इस डीएल के समानुपाती होगा, यानी डीएल जितना बड़ा करोगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये बायो और सेवर्ट दोनों कह रहा है। मतलब कह रहा है पहली बात कि डी भी जो है समानुपाती होगा डीएल का। डीबी किसकी समानुपाती होगी दोस्तों, डीएल का। यानी डीएल क्या है, एक अल्पांश, एक छोटे से एलिमेंट है, हमने इस तार के एक छोटे से टुकड़े को काटा, तो इस टुकड़े को अगर छोटा काटेंगे तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इससे थोड़ा बड़ा काटेंगे तो बड़ा बनेगा, है ना, डीएल। दूसरा क्या कहा कि इस चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं और इस अल्पांश के बीच जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच जो एंगल बनता है किसका, साइन, साइन थीटा का समानुपाती होता है, यानी डी भी जो है समानुपाती होगा साइन थीटा का। ठीक है भाई। उसके बाद और एक बात कहा कि इस सॉरी तार में या चालक में धारा प्रवाहित प्रवाहित धारा इस चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहां दिख जाएगा ना भाई, दिख जाता है कि नहीं, एकदम दिख जाएगा, घबराना नहीं। चलिए तीसरी बात क्या कहा इस भाई ने कि डी भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का, करंट का, आई करंट को, यानी विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर करते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को एक है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बोलो ना, बिंदु जहां पे आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं भैया, और डीएल जो है इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि डी भी जो है इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। ये अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, आई का डायरेक्शन किधर है, इस दिशा में है, तो डीएल का भी डायरेक्शन इसी दिशा में, यानी जिस दिशा में आपका अल्पांश हो, सॉरी, करंट की जो दिशा होगी वही दिशा आपका डीएल का होगा, इसमें घबरावे वाला बात नहीं है भैया। तो अब क्या करते हैं, समीकरण देखते, 1 2 3 4 सब में देखिए डीवी 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 इक्वल है, तो एक काम करते हैं चारों को हम लोग मिला देते हैं, समीकरण 1 2 3 4 को ऐड कर, 1 2 3 4 से, या फिर हाँ चलो ना, समीकरण 1 2 3 4 5 6 7 ये सब की तुलना कर दो, 1 7 6 का, यार क्या स्टूडेंट बनेगा तुम लोग रे, 1 2 3 तथा 4
से डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो डीवी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन बटे में है ना आर स्क्वायर। यहां पे इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहां पे एक नियतांक आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो dv इज इक्वल टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। डीएल के कारण, डीएल अल्पांश के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बोल सर इतना बनेगा। यानी दूरी बढ़ाओगे, यहां समझो, लेंथ डीएल बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, एंगल बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, ये तो जेन्युइन बात है। पर दूरी अगर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं जी अदिश रूप। किसका, चुंबक क्षेत्र का अदिश रूप। ये आपका अदिश रूप होगा, बहुत ज्यादा ये यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा। अब हम लोग सदिश रूप निकाल लेते हैं। सदिश रूप, भैया सदिश रूप निकालेंगे तो यहां आ जाएगा डीवी पर वेक्टर, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। देखिए एक बात अपन बता देते हैं, यहाँ पे किधर बता दूं, यहाँ दिखेगा ना भाई, दिखना तो चाहिए। या तो एक काम कर दो, अपन यहाँ कर देते हैं, यहाँ। ठीक है, सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बराबर होता है परिमाण गुना इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश को हम लोग बोलते हैं बाबू डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं, या फिर दिशा वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, दिशा वेक्टर भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर ठीक रहेगा। तो बोलिए परिमाण कितना है इसका, बोल सर इतना है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर यहां लगा, वेक्टर फॉर्म में होगी। लेकिन सर हम इतना नहीं, हमको ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई चाहिए, इसको थोड़ा और सिंपल करिए सर, तो हम लोग कर लेते। भैया अगर अपने को इकाई सदिश निकालना है तो इकाई सदिश बराबर क्या हो जाएगा, सदिश बटे परिमाण हो जाएगा। इकाई सदिश निकालेंगे हम, यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम, तो सदिश बटे परिमाण यानी सदिश बटे मैग्नीट्यूड ऑफ परिमाण। यहां पे आप जो भी है वो लगा दीजिए। जैसे आर यूनिट वेक्टर तो आर सदिश बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ए रहता तो वेक्टर ऑफ ए ओपन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सॉरी ए कर लेते। तो भैया ये वैल्यू अपन यहां लगा देते हैं, तो यहां आ गया आपका वेक्टर ऑफ डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इनटू आर इज इक्वल टू ये आएगा ना आई डी एल साइन थीटा इंटू आर अपन आर स्क्वायर ऑलरेडी है और आर इंटू अपन में एगो आर है यहाँ पे आर। अभी इसको गुना करना पड़ेगा, लेकिन भैया आप लोगों को एक चीज करना होगा, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। ले लो तो अपन मिटा देते हैं, तब तक इधर मिटा दो भाई, 1 2 3 चलिए। भैया देखो पढ़ाएंगे तो दिल से, उसके बाद आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो करिए। चलो भाई, आर को आर से गुना कर दिया तो यहां आ गया आपका वेक्टर ऑफ डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन थीटा
अपन आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो गया। अब आप लोग को एक चीज हम बता रहे भैया, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग 11th वेक्टर में पढ़े थे कि ए बी साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, तो यहाँ क्या होगी आपका डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है आपका ये, ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कौन चीज क्या है। सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि डीएल आई, यहाँ पे अब समझो, आई मीन्स धारा, प्रवाहित धारा, डीएल अल्पांश, है ना, कोई जो एलिमेंट्स काटे वो, और आर जो है ये आपका पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश है, जो बिंदु पी और अल्पांश के बीच की दूरी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम ठीक है सर, बहुत अच्छा है सर। चलो जहां लिख लेते भाई, जहां अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की बात करोगे तो ये क्या है, ये आपका स्थिरांक है बायो सेवर्ट का, या चुंबकीय क्षेत्र का स्थिरांक जो बोलो, ठीक है, नियतांक है, नियतांक, ठीक। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होगा 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7। यूनिट क्या बनेगा, आ जाओ यूनिट निकाल लेते हैं। अगर अपने को यूनिट निकालना है तो इसका हो गया टेस्ला, इसका आई का हो गया एम्पियर, डीएल का हो गया मीटर, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, एगो कैंसिल आउट, ठीक है, ये इधर गुना हो गया, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्या हुआ, टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, किसका यूनिट, इसका। सर ये अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, तो आपको याद होगा कि टेस्ला इज इक्वल टू होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। क्या होता है, टेस्ला इज इक्वल टू एम्पियर में न्यूटन अपॉन एम्पियर। तो यहाँ वैल्यू लगा लो जी, लगाते हैं यहीं पे, इनटू में यहां आ जाएगा मीटर पर एम्पियर, तो ये कैंसिल, न्यूटन आया, ये ऊपर चल गया तो स्क्वायर हो गया, तो यहां आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7, क्या आया भाई, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर वेबर के फॉर्म में करूं तो आपको पता है टेस्ला इज इक्वल टू होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, उसके बाद इधर क्या है, मीटर इंटू एम्पियर, मीटर इंटू पर एम्पियर है ना, पर एम्पियर, एक मीटर कैंसिल, मीटर ऊपर चल गया, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 7, क्या बना भाई, वेबर, डब्ल्यू मीन्स वेबर, हाँ, पर एम्पियर पर मीटर। तो 3 यूनिट आपका यहां पे है, ठीक है भाई। अगर आप इसको चाहो, अगर आप इसको चाहो कि सर सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए, सीजीएस, तो ए टेस्ला देखिए, गाउस बराबर क्या होता था, 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। अब हमको टेस्ला निकालना है, तो टेस्ला इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो 10 टू द पावर 4 गाउस हो जाएगा। तो यहाँ पे गाउस, सीजीएस में इसको मीटर में भी, मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होगा, ध्यान दीजिए। ये तो चलो मिल गया, अब मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना हो गया, 1 मीटर में हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो देखो ये टेस्ला मीटर इनटू में हो जाएगा, यानी 2 और एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ सीजीएस में हो जाएगा 10 टू द पावर 6, यानी 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू टेस्ला इज इक्वल टू आया 10 टू द पावर 4, और मीटर इज इक्वल टू आया 10 टू द पावर 2। अब बन गया गाउस सेंटीमीटर
पर एम्पियर। ठीक है, अब कैंसिल, देखो जब बेस एक ही रहे तो गुना में पावर का जोड़ हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 और -7 में से 6 चल गया तो कितना बचेगा, 10⁻⁻1 गाउस सेंटीमीटर पर एम्पियर। ये हुआ भैया। अब हम लोग आगे और देखने वाले हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, उधर नहीं लिए हैं तो ये सब देखो भाई, आप कैलकुलेशन तो खुद ही करना है। टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, टेस्ला इज इक्वल टू होता है आपका एम्पियर, किधर क्या है, किधर यहाँ, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये तो एम्पियर मीटर, ये सब तो पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं। पढ़ो जी पढ़ो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आओ, अब भैया ये म्यू जो होगा, खाली म्यू का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू। अगर आपको केवल म्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 4 पाई, क्योंकि ये 4 पाई इधर इंटू हो गया, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 क्या आ जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जो भी तीनों में से रखना है, ये तीनों में से जो रखेंगे चलेगा। ठीक है, वेबर में रखो चाहे जो रखो। अब हम लोगों को यूनिट भी पता चल गया कि म्यू नॉट अपन 4 पाई का ये यूनिट होगा या फिर ये यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। ये म्यू नॉट जो है ना भैया, म्यू नॉट जो है ये निर्वात, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ रहे थे, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात या वायु या आकाश, हाँ, का क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता, क्या, चुंबकीय शीलता या फिर पारगम्यता। ठीक है, चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता। तो भैया हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे ही क्या हो जाएगा आप ही बताइए, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होगा। इसको क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू ये क्या है, म्यू। ठीक है भाई, म्यू। अब ये जो है ना आपका, इसको और एक थोड़ा सा हाँ पहले कर लेते, इसको बोलेंगे सापेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, सापेक्ष चुंबकीय शीलता। ये तो आपका माध्यम का चुंबकशीलता हो जाएगा, माध्यम का चुंबकीय शीलता। ठीक है भाई, अगर म्यू नॉट तो लिखाइए दे, निर्वात वायु आकाश या आकाश का चुंबकशीलता है या पारगम्यता है। तो अगर म्यू नॉट निकालो तो ये यहां आ जाएगा। तो म्यू नॉट का एक और फॉर्मूला हम लोगों को मिला, क्या मिला कि सर ये म्यू इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। भाई इस चीज को तो पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो, इससे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, फिलहाल बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट वगैरह यहाँ पे सारा चीज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा म्यू नॉट का डायमेंशन विमाएं निकाल लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं दोस्त, विमाएं अगर निकालूं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जी, देखो यहाँ पे, यहां से आते हैं। हाँ चलो इसी में ये ले लो, क्या, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। और आपको पता है न्यूटन इज इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे -2। अब केजी को बोलते हैं मास, मीटर को बोलते हैं लेंथ, सेकेंड को बोलते हैं टाइम, और एम्पियर मींस करंट ही है। ये आया डायमेंशन। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोगों ने यहां तो ये चीज कर लिया, अब हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, आइए समझते हैं डायरेक्शन को। इसको ले लो तो भाई, डायरेक्शन मतलब दिशा ज्ञात करना है हम लोगों को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलो 1 2 3 ले लिए, हो जाओ फ्री।
चल भैया, एकदम आराम से समझो, घबराना नहीं, घबराओगे तो कैसे। अब भाई हम लोगों को देखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी का डायरेक्शन हम लोगों को निकालना। क्या दिक्कत है भैया? नहीं ना? नहीं ना दीदी लोग? ठीक है, समझ में आ रहा ना? हाँ सर आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है शायद। तो भैया अब हम लोग एक काम करते हैं, झिकझिकवा के इसको कंप्लीट करते हैं। तो भैया किसी भी देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, हाँ, दिशा जो होता है हम लोग निकालते हैं डी एल क्रॉस आर से। इसी से पता चलता है, डीएल क्रॉस आर से पता चलता है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। यानी डीएल जो है घूमता कैसे है? आर की ओर। कैसे? आर की ओर घूमता है। अभी हम लोग मैक्सवेल का भी लॉ पढ़ेंगे, देखते रहो, समझो बात को, अभी थोड़ा समझो। ये जो है भैया डीएल जो है, याद रखना डीएल जो होता है परपेंडिकुलर होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का। और एक चीज याद रखना, बी जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा आर का, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होगा। अगर ये मान लीजिए बी है तो ये आर हो जाएगा, ऐसे ऐसे आर, या फिर ऐसे आर, ऐसे आर। ये मान लो हमने तार को, तार है मेरा ये, ठीक है, क्या है? तार है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तार है ये। तो ये जो है आपका डीएल है, डीएल तो यही काटेंगे तो परपेंडिकुलर आर। यदि आप आर देखोगे तो ये भी इसका परपेंडिकुलर ही होगा, ये याद रखना आप लोग। तो भैया अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि डीएल जो है कैसे घूरेगा, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, इसको हम लोग किसी की दिशा को हम लोगों ने निकालेंगे डीएल क्रॉस आर की सहायता से। पर इसके लिए हम लोगों को देखना होगा मैक्सवेल, मैक्सवेल क्रिकेटर वाला मैक्सवेल नहीं समझना भैया, ये दूसरा मैक्सवेल है। ये मैक्सवेल क्रिकेट खेलता है जी, और इस मैक्सवेल ने तो खेल ही किया है, ये तो खेला करवाने वाला है जी, ये लोग खेलता है ना। तो यहाँ पे मैक्सवेल का फार्क स्क्रू नियम, समझो। स्क्रू कभी घुमाए? घुमाए। मान ला जी ए धारावाही चालक ऐसे, तो इधर इसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको, स्क्रू को घुराओ, कैसे घुमाना है? अंगुली, ये थंब जो है ना, थंब को ऐसे घुमाना, ऐसे, इस दिशा में देखो ना, डायरेक्शन, यहां देखो, आर के डायरेक्शन में घुराना है। मान लो ये मेरा तार है तो आर इधर है, तो उसी डायरेक्शन में घुराना है। अगर घुराते घुराते अंदर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। और ना घुरा रहे हैं, अरे स्क्रू बाहर निकल रहा है, घुराएंगे ऐसे, स्क्रू अंदर जा रहा है तो अंदर की ओर, और यदि ऐसे घुरा रहे आर की ओर, और यदि निकल रहा है स्क्रू तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। एक चीज थोड़ा सा यहां ध्यान समझिए, अगर ये चीज नहीं समझ पाए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, तो इससे भी इजी चीज बताएंगे, घबराना नहीं है। तो भैया याद रखो, अगर क्रॉस का चिन्ह दिया रहे तो समझ लेना चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंदर की ओर। और यदि डॉट दिया रहे, डॉट, तो समझ जाना चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। ठीक है, तो देखो
अंदर यदि जाएगा तो क्रॉस का साइन रहेगा, बाहर यदि जाएगा तो डॉट का क्या रहेगा, साइन रहेगा। अब भाई अभी बहुत सारा इसका यूज होने वाला है मैग्नेटिज्म में, बहुत सारा। अगर हमको सर एक काम करिए, हमको और दूसरा रूल बताइए, तो मैक्सवेल के बाद बायो सेवर्ट लोगों ने कहा, सॉरी, उसके बाद दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से पता किया गया। दूसरा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम। देखो अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कैसे होगा, तो बायो सावर्ट ने जैसे तार खींचा था वैसे खींचो, एकदम समझो भाई, अभी निकालने भी सिखाएंगे। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, करंट जिस ओर जा रहा है अंगूठा को उस ओर रखो, रख दिया, ध्यान दो, रख दिया, और इन अंगुलियों को ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ना, कैसे, ऐसे। अब ऐसे तो मुड़ेगा नहीं ना, तो अंगुलियों को मोड़ना शुरू करो। अगर अपन देखो तो ये कैसे दिख रहा है, अंदर। अगर मैं यहां पे बोलूं इस बिंदु P पर, यहां डीएल हमने काट लिया, यहां बिंदु P पर अपन बोला कि सर यहां पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, तो देखिए थंब रूल यूज करिए, लगा लिए। कैसे, इस साइड क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है अंगुली, इस साइड क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है अंगुली, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस का मतलब क्या बोले, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे, अंदर की ओर है भाई। अगर मान लीजिए करंट फ्लो आई करा है और यहां पे डीएल लेंथ है, हमको यहां पूछ रहा है, बिंदु क्यू मान लो यहां पे डायरेक्शन आपको बताना है, थीटा एंगल बना दो यहां पे, तो सर यहां पे चुंबकीय क्षेत्र बताइए, ये किधर जा रहा है, अंदर। अब यहां देखते हैं, चलो ऐसे रखो, ऐसे, यहां तो अंदर गया, लेकिन आप देखिए ये ऐसे करके जाएंगे तो इधर क्या हो रहा है, इस साइड देखो, ऐसे गए गए अंदर, गए अंदर, क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, बाहर की ओर, बाहर। इसी को बोलते थंब रूल, डिफिनेशन नहीं लिखा है भैया, लेकिन आप जहां भी करंट का डायरेक्शन देखना है, किसका, करंट का, करंट इधर जा रहा है तो आपको अंगुले ऐसे, अगर मान लीजिए करंट मेरा ऐसे आ रहा है, हमको बोला यहां पे अब बताइए, तो सबसे पहली बात तो करंट का जिधर डायरेक्शन होगा उधर डीएल का डायरेक्शन होगा, ये मान लो पी यहां पे बता रहा है, थीटा ऐसे बनेगा, तो डीएल डीएल और जिस बिंदु पर निकालने बोल रहा है उसके बीच का एंगल कहां बनता है, जहां डीएल कटा हुआ होता है, जहां पे एलिमेंट काटे हुए होते हैं, जहां अल्फांश होता है कि नहीं। अभी समझो, अभी हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो यहां फंसेगा नहीं, फंसेगा, थीटा आप देखिए यही बनेगा, ध्यान रखना। अब भाई हमको तो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किस दिशा में होगा, तो आप सबसे पहले ये करिए, ये देखिए थंब ऐसे लिए, कैसे जा रहा, कैसे जा रहा, बाहर 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 बाहर, तो यहां पे हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, पसीना, बहुत ज्यादा पसीना आ गया, ए भैया ऐसे पसीना आएगा तो कैसे होगा, अरे चलो भैया समझ में आया ना, तो याद रख लियो कैसे, आपको यही देखना है। अगर मान लो अभी एक रुको, इसमें करंट जा रहा है तो ऐसे रखेंगे, अगर ये अंदर आ रहा है, अंदर यहां पे अंदर, अगर इधर देखो तो किधर जा रहा है अंगुली, बाहर, इस साइड में इसमें बाहर, इस साइड अंदर, तो अंदर को क्रॉस से, बाहर को डॉट से, बहुत ज्यादा अभी ये यूज होने वाला है, घबरावे के ना ही है। चलो ले लो, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चल भाई लोग आजा जी, यहाँ पे हमने एक करंट फ्लो करा दिया, इधर हमने बोला यहाँ बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाना है, एक हमने ये करंट फ्लो करा दिया, ठीक है,
और हमने बोला यहां पे चुंबकीय क्षेत्र दिखाना है, पी क्यू जो लिखना है लिखो ना जी, ए लिख देते हैं। एक हमने ऐसे दिखाया, हमने बोला यहां पे करंट का दिशा क्या होगा। एक हमने फिर से ऐसे खींचा और बोला यहां पे करंट का दिशा कैसा होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा में ले रहे हैं, यहां पे ऐसे दिया हुआ है, क्रॉस, क्रॉस का साइन दिया है और बोला बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की दिशा बताइए। ये पूछ रहा, पूछता है भाई। छठ, यहां डॉट डॉट देती है, डॉट ऐसे, अरे बोला यहां पे बताइए सर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो समझो इधर किधर जा रहा है भाई, करंट का डायरेक्शन ऐसे तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार अंगूठा इधर रखें, यहां अंदर जा रहा है पर इधर कैसे निकलेगा बाहर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, सॉरी बाहर होगा, कैसा होगा, बाहर होगा। यहां पे आ जाओ देखते हैं इसमें, ये तो ठीक है ऐसे, यहीं पे तो दिखना है, कैसे जा रहा है अंदर की ओर, बंद करो, कैसे अंदर, अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन पूछूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की ओर है। ठीक है, आ जाओ इसमें, इसमें अगर देखें भाई तो थंब को आपको क्या करना है, अरे भाई ऐसे, ऐसे रखना, ऐसे देखो क्या हो रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, अंदर अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसे होगा, अंदर होगा। अगर यहाँ पे देखो अंदर इधर जा रहा है तो इधर क्या होगा, निकल रहा है बाहर, तो यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा आपका बाहर। यहाँ पे तो भैया बाहर की देखो यहाँ पे दिखा रहा मतलब करंट जो है, धारा प्रवाह, धारा जो इसमें देख रहा है, यहाँ लिख देगा धारा बाहर अंदर की ओर है, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, धारा अंदर है और इसमें धारा क्या हो जाएगा, धारा बाहर। तो अब बताओ आप कि इसमें सर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो अंदर मतलब ऐसे, अंदर का मतलब ऐसे रखो ना, अंदर अंगूठा अंदर लेके जाओ, अंदर अंगूठा अंदर, अब मोड़ो, कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इसमें आ जाओ बाहर, लो ऐसे, बाहर अंगूठा रखो, इसको मोड़ो, कैसे मोड़ रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। समझ में आया भैया, एकदम क्लियर आ गया होगा। तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्यार से, घबराना बिल्कुल नहीं है, चलिए ले लीजिए, चलो भाई ले लो बाबू लोग।